राधे राधे। जय जय प्रीतम अमृत कथा दशम शतक के भाग 1 में हमने देखा श्री कृष्ण के चले जाने पर वृंदाकानन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। इधर उद्धव जी ने राधा आदि गोपियों को श्री कृष्ण का जब संदेश सुनाया तो वे सब विलाप करने लगी। फिर उद्धव जी का सांवर के साथ बिताए क्षणों को याद के गोपियां विलाप करने लगी। कोई अट्टहास करती, कोई रोने लगती। अब श्री राधा को संबोधन करके सभी सखियों मंजरियों ने सांवर के साथ बिताए क्षणों को याद किया। सब अपने अपने अनुभव जब सुना चुकी तो सांवर के दूत को क्या प्रतीत हुआ यह हम जानेंगे दशम शतक भाग 2 से। छंद संख्या 990 से 1002 में सखियों के क्रंदन व उद्धव जी को श्री राधा में क्या दिखा इसी का विवरण मिलता है। सांवर के दूत को प्रतीत हुआ सब सहचरियां एक साथ क्रंदन कर उठी हैं। इस रव से उद्धव तो क्या सुंदरी सरोवर मुखरित हो उठा। दूसरे ही पल संपूर्ण वन महाप्रलय की भीषण नीरवता में परिव्याप्त हो गया। झंझावत सा आया। सचमुच सुंदरी सरोवर में बाढ़ सी आ गई। उसका जल चारों कूलों को प्लावित कर ब्रज सुंदरियों के कटी प्रदेश को निमग्न कर तरुजालों से टकराया और इसी प्रवाह में उद्धव का सारा मल धुल गया। मैं परम तत्व का ज्ञाता हूँ, सांवर का किंकर हूँ, यह अभिमान उसमें बह चला। सांवर से जुड़ा जीवन कैसा हो जाता है आज प्रत्यक्ष सहचरियों के जीवन में देख सका। उद्धव के अंतर का द्वार खुल गया, सच्चा प्रकाश मिल गया। आंखों के आगे जो अंधेरा छाया था वह मिट गया। सांवर क्या है, राधा क्या है, रस क्या है, जिस पथ पर चलकर थोड़ा भी किसी को आभास मिले वह पथ आज उद्धव को मिल गया। अब तक राधा किशोरी पुतली सी बनी बैठी थी। आंखों से हृदय की भावना विगलित होकर लगातार बह रही थी। दूत की आंखों में वह रूप समा गया। राधा की भावमयी धारा की 1-2 बूंद उरस्थल में जाते ही उसे विचित्र अनुभूति हुई। उन्हें अनुभव हुआ कि बिजली सी चमकी है। राधा किशोरी के नीले लहंगे में पीतांबर फहराने लगा। पीतांबर में फिर नीली साड़ी लहरा रही थी। उफ, ये क्या हो रहा है। पीले में नीला, नीले में पीला, वस्त्रों का अंबार लग गया है। तह पर तह है। यह क्या। राधा किशोरी की पैरों की मृदुल उंगलियों में नीला प्रकाश पुंज भरा हुआ है। नील सुंदर भरे हैं। फिर नील मेघ में पीला रंग। राधा किशोरी के कटी भाग से ऊपर श्याम सुंदर नजर आ रहे हैं। श्याम सुंदर में श्री राधा परिपूरित हो रही हैं। जैसे जैसे उद्धव की आंखें भीतर प्रविष्ट होती असंख्य नील सुंदर के अंतराल में राधा किशोरी और राधा किशोरी के अंतराल में नील सुंदर विराजित है। वह भ्रमित हो गया, सामने राधा है या नील सुंदर है। अजब दशा हो गई। पाही पाही कहकर आंखें मूंद ली। तभी वंशी की मधुरतम तान सुनाई दी। स्वर निकटतम आ रहा है। उद्धव मोहित होकर झूमने लगे। बरबस उद्धव की आंखें खुली तो सामने दिखा
अप्रतिम सुंदर वन स्थल। संध्या हो रही है, श्याम सुंदर गोचारण से लौट रहे हैं। जब 2 हाथ की दूरी रह गई तो नंद नंदन हंसकर कह रहे हैं, अरे भैया, मेरा घर तो यही है, यह वृंदावन है। अरे देखो, मेरी मैया नीराजन लिए द्वार पर मेरी प्रतीक्षा कर रही है। अभी 3 पहर ही बीते हैं। वह चिंता करने लगी, नीलमणि आया क्यों नहीं। फिर क्षण बीतते न बीतते कृष्णा प्रवाहिनी कालिंदी दिखाई दी। कैसी हिलोरें ले रही है। देखो, राधा किशोरी को गलबाही दिए हुए नील सुंदर निकुंज की ओट से निकल रहे हैं। कुछ कह रहे हैं राधा किशोरी से। आंखों से प्यार झर रहा है। आंखों के आगे नवीन से नवीन मनोहर दृश्यों का तांता लग गया है। कौन बतावे उद्धव ने क्या क्या देखा। कितने दिवस, मास, संवत्सर, युग युगांतर तक उद्धव के मानस तल में यह अनुभूति लहराती रही। ये सब छंद संख्या 1003 से 1010 में का विवरण किया जा रहा है। उद्धव जी भूल गए कितने दिन पहले वृंदावन आए थे। वे आनंद में डूबे रहते, बोलते न थे, सहचरियों से सुनते ही रहते थे, पर राधा किशोरी के पास आते ही रोने लगते जब भी वे दिखती। अस्तु नील सुंदर का संकल्प जागा। भान हुआ किस उद्देश्य से कब आए थे। नील सुंदर यहीं विराजित हैं, भूल गए। वेदना का समुद्र लहराता दिखा जिसमें गोप सुंदरियां डूबी हैं। उद्धव के प्राण रो उठे, धैर्य छूट रहा था। सर्वथा अनधिकारी हूं मैं इन गोप सुंदरियों के दर्शन का। व्यथा का भार ढो न सकूंगा। केवल यह व्यथा कि राधा किशोरी के दर्शन तो किए पर स्वर नहीं सुना। मैं सर्वथा अनधिकारी हूं। इस धरा का स्पर्श किया, दर्शन किए, इतना ही मेरा बड़ा सौभाग्य है। उद्धव की आंखें बरस रही थी। अधीर हो उठे। राधा से कहने का साहस नहीं हुआ। सांवर से तो कह सकता हूं, मन ही मन चीत्कार कर उठे, दया दया, कृपा कृपा, हे श्याम सुंदर, इतनी सी दया कर दो, फिर कब सौभाग्य मिलेगा। भीख भीख। प्राण भीतर ही भीतर स्वर भर रहे थे। तभी राधा किशोरी की छोटी बहन मंजू श्यामा बोल पड़ी, री बहन, दूत जा रहा है सांवर की सेवा में। उनका संदेश लाया था, तू भी संदेश भेज दे। मानो नील सागर से किशोरी ऊपर उठी, नैन खुले, बहन की चिबुक पकड़ करके फूट फूट करके रोने लगी। फिर धैर्य का संचार हुआ। बहन का लाड रखने के लिए वो तैयार हुई, उसका लाड रखने चली। अब राधा किशोरी कैसे बहन का लाड रखती हैं और क्या कहती हैं, क्या संदेश भेजती हैं, इसका रसास्वादन करेंगे हम 11 शतक में।